दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमेंट हैं हेयर फॉल के बारे में। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं। मतलब अगर आप 10 लोगों में से पूछेंगे किसे बालों से रिलेटेड समस्या है तो उसमें से 7 से 8 लोग बोलेंगे कि उनके बाल झड़ रहे हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है या बाल पतले हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है बालों के झड़ने का और क्या आप छोटी-छोटी चीज़ों से इनको कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में आज का वीडियो है। जिस टाइप से सबसे ज़रूरी हमारा स्वास्थ्य होता है, उसी तरीके से हमारी प्रकृति ने जो हमें नेचर ने हमें कुछ चीज़ें दी है, हमारे बाल हो, हमारी स्किन हो, सारी चीज़ें प्रकृति ने सभी को बहुत अच्छे से दी हैं। लेकिन अगर हम लापरवाही करते हैं या अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में इससे हमें परेशानी उठानी पड़ सकती है। यही एक रीज़न है कि कई बार हम बालों का ध्यान नहीं रखते हैं और सभी को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ इसके क्या रीज़न हो सकते हैं और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बाल झड़ने की जो समस्या है, उसका जो पहला रीज़न है वो है डैंड्रफ। हमारी जो स्किन होती है, बालों की स्काल्प होते हैं, इनमें सीबम होता है, एक तरीके का द्रव होता है, लिक्विड होता है। तो जब ये बालों पे आने लगता है धीरे-धीरे, आपने देखा होगा कई बार आप बालों पे ऑयल नहीं लगाते हैं लेकिन आपके बाल ऑयली लगने लगते हैं, ये इसी के कारण होता है। और ये जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये स्किन जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। आपने देखा होगा जब स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है, इससे इचिंग होगी, रेडनेस होगी। और दोस्तों अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फंगल का रूप ले लेती है। फंगल क्या होते हैं? ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे बालों को सीधा-सीधा डैमेज करते हैं और आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको कई बार पता ही नहीं चलता है समस्या क्या है। तो ये डैंड्रफ एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है तो ध्यान रखना है, बालों को साफ रखना है, क्लीन रखना है। उसके लिए बालों को शैम्पू करना, एटलीस्ट अगर गर्ल्स हैं जिनके बाल लंबे हैं तो 2 दिन के बाद एक बार शैम्पू ज़रूर करें। रोज़ शैम्पू करने से बालों की जो नेचुरल सीबम होता है वो कम होता है, इससे भी बाल झड़ सकते हैं। तो एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बालों को क्लीन रखें पहली चीज़। दूसरा, तेल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है लोगों ने। कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाएं। रात में जिस दिन शैम्पू कर रहे हैं उससे 1 दिन पहले लगाएं, अच्छे से मसाज करें। 1 दिन पहले रात में नहीं लगा पा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले शैम्पू करने से पहले अच्छे से बालों को मसाज करें। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर भी डैंड्रफ अगर नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला एक नेचुरल जड़ी बूटी होती है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। आपको क्या करना है, 3 से 4 ग्लास पानी लेना है, उसमें त्रिफला को मिला दीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बालों पे अच्छे से रब करें। जब आप अच्छे से मसाज और रब करेंगे और उसके 1 घंटे बाद बालों को धो देते हैं तो इससे आपके जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बालों को साफ रखना है। अगर इसके बाद भी डैंड्रफ नहीं जा रहा है तो आप एक रेमेडी और यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नारियल तेल ले लीजिए। नारियल तेल में कपूर जो होता है उसको पीस लीजिए, 2 से 3 जो दाने होते हैं वो, और उनको अच्छे से बालों पे मसाज कीजिए। आप चाहें तो दिन में भी लगा सकते हैं, 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बेहतर होगा आप रात में सोने के लिए जब जाते हैं तब आप इसे अच्छे से लगा लीजिए और अगले दिन शैम्पू कर दीजिए। इससे आपका जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जो फंगल है इसको ना लगने दें, ये बालों के झड़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। एक अगला रीज़न हो सकता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ये क्या होता है, जब हम बालों को तेज़ी से बहुत टाइट से बांध देते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा बालों को बहुत टाइट से बांध देते हैं। इससे क्या होता है, बालों का जो लेयर होती है, स्काल्प होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। वो कमज़ोर होंगे तो आपने सबसे ज़्यादा लड़कों में ये समस्या हो जाती है कि उनके जो बाल हैं आगे से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे होने लगते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। बालों को बांधना है, बालों को बांधने से इससे बाल डैमेज नहीं होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बांध के ना रखें कि वो डैमेज होने लग जाए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कहते हैं जो हमारा बिजी शेड्यूल है इसमें कई बार हम तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी, या जो नींद होती है उसे प्रॉपर नहीं लेते हैं। तो नींद ना लेना बालों के झड़ने की समस्या का कारण भी हो सकता है। अगर आपको डैंड्रफ जैसी समस्या नहीं है फिर भी बाल झड़ रहे हैं तो हो सकता है आप स्ट्रेस ले रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी आपके जो बाल हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे ज़रूरी है नींद लेना। 8 घंटे की नींद हर इंसान को, मनुष्य को लेनी ही लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप 4 घंटे भी गहरी नींद लेते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेते हैं तो इसका बालों पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। एक सबसे अच्छा नुस्खा है योग और प्राणायाम। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को कवर कर सकते हैं झड़ने से। योग और प्राणायाम या एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक, ऐसी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके बाल बल्कि आपकी जो बॉडी है, आपका स्टमक है, आपकी ऑल ओवर पूरी हेल्थ अच्छी है
तो आपकी जो ये समस्याएं छोटी छोटी है खुद ही दूर होने लगेंगी। तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ के रूटीन में ज़रूर ऐड करें। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो बालों के झड़ने की समस्या का भी कारण हो सकता है और ये आपकी पूरी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो है डाइजेशन। अगर आपको डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको स्किन में ड्राइनेस होगी, उसी के साथ साथ आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। जिन लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है या डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है उनको ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले तो अच्छी डाइट लेनी है, फ्रूट्स लो, सैलेड लो, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा नेचुरल चीज़ें लो, जंक फूड को अवॉइड करो, आधी प्रॉब्लम वहीं फिनिश हो जाएगी, चाहे बॉडी से रिलेटेड हो या बालों से रिलेटेड हो। तो डाइजेशन अगर खराब है तो इससे जो पित्त होता है वो डिसबैलेंस होता है, और अगर पित्त बढ़ा हुआ है आपका तो इससे आपको वाइट हेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल की जो न्यू जनरेशन है सबसे ज़्यादा वाइट प्रॉब्लम जो हेयर्स का फेस कर रही है उसका एक रीज़न जंक फूड है, डाइट में चेंज है। दूसरा, जब डाइजेशन खराब होगा इन चीज़ों से तो इससे पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ता है तो इससे वाइट हेयर का प्रॉब्लम और ब्राउन हेयर का प्रॉब्लम आपको होगा ही होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है, वात मतलब वायु, जिन लोगों को गैस्ट्रिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनका सीधा सीधा हेयर फॉल होगा। इसीलिए एक एज के बाद जब हम वृद्ध होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, तो आपने देखा होगा बालों की जो है वो कम होने लगती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वात वायु है, डाइजेशन है, गैस्ट्रिक है, इस वजह से भी बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आप एक नुस्खा और अपना सकते हैं। आपको क्या करना है, आंवले का पाउडर जो होता है मार्केट से आपको मिल जाएगा, आंवले का चूरन ले लीजिए, पाउडर ले लीजिए। दूसरा, शिकाकाई ले लीजिए। शिकाकाई आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन दोनों को अच्छे से रात में किसी पानी के एक बर्तन में भिगो के रख दीजिए, सुबह उसे छान लीजिए अच्छे से मिक्स करके, और वो जो पानी निकलता है उसे अच्छे से अपने बालों पे लगाइए और हल्के हाथों से पूरे बालों पे पूरा मसाज कीजिए। ऐसा करने के बाद 1 घंटे के लिए बालों को छोड़ दीजिए। शिकाकाई और आंवले का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बालों के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। कोई भी चीज़, कोई भी जो प्राकृतिक नुस्खे होते हैं वो एकदम से रिजल्ट नहीं देते हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 महीने 1.5 महीने में आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत सेटिस्फाई होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर कीजिएगा।